असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुराई का प्रतीक रावण को दहन करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर समेत प्रदेश भर में रावण दहन किया जाएगा। रायपुर के WRS कॉलोनी, रावण भाटा मैदान समेत कई स्थानों पर रावण का पुतला बनकर तैयार है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर 400 पुलिसकर्मी और 200 ट्रैफिक जवान तैनात रहेंगे। बिलासपुर में इस बार 71 फीट का रावण दहन किया जाएगा। 71 फीट का कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला शामिल होंगे। और सीधा आपको लिए चलते हैं पटना। यहां पर तस्वीर देखिए, पटना के गांधी मैदान से आप ये तस्वीर देख रहे हैं जहां रावण दहन शुरू हो गया है। देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको जहां रावण दहन कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पटना के गांधी मैदान से सीधी तस्वीर आपके लिए देख रहे हैं आप। इसी तरीके से देश भर में आज विजयदशमी मनाई जा रही है और ये यहां पे पटना में शुरू हो चुका है रावण दहन कार्यक्रम। पटना के गांधी मैदान में इसी तरीके से हर साल भव्य तरीके से विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। हजारों लोग इस मैदान में पहुंचते हैं और इसका आनंद लेते हैं विजय पर्व का। मेघनाद असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व विजयदशमी, सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत। तो असत्य पर सत्य की जीत का पर्व ये दशहरा विजयदशमी आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। बुराई का प्रतीक रावण को दहन करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रायपुर में भी इसी तरीके का रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस पर अधिक जानकारी के लिए रायपुर से हमारे साथ बन गए हैं मनोज नायक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि रायपुर में आज किस तरीके का आयोजन किया गया है और प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, जिस तरीके से प्रशासन ने क्या तैयारियां की गई हैं, पुलिस कर्मियों को कहां कहां तैनात किया गया है, ये सब जानेंगे मनोज नायक से। जी मनोज। जी, आपको बताना चाहूंगा कि बुराई के प्रतीक रावण का दहन होगा और 55वां वर्ष है यह WRS मैदान में, जहां पर जो है हर वर्ष जो है प्रदेश का सबसे बड़ा रावण दहन उत्सव मनाया जाता है। सार्वजनिक दशहरा समिति और नेशनल क्लब के तत्वाधान में यह आयोजन होता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर विशाल मंच बना है। अब और आपसे कुछ देर बाद जो है राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा जो है सांसद, विधायक, महापौर सहित तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वे शामिल होंगे और यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है। 101 फीट का रावण बनाया गया है, साथ ही साथ जो है 81 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाए गए हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मंच पर जो है, क्योंकि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी है, तो यहाँ पर राष्ट्रपिता के महात्मा गांधी का एक प्रतिरूप भी यहाँ पर रखा गया है जो कि सजीव रूप है महात्मा गांधी की। इसके अलावा जो है रामायण मंडली होगी, रामलीला का मंचन भी होगा, साथ ही साथ जो है सांस्कृतिक आयोजन भी होगी, क्योंकि हर वर्ष जो है यहाँ पर भव्य आयोजन होते हैं। तो बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात होते हैं। अभी आप देख सकते हैं 400 से अधिक का बल लगाया गया है। हमारे साथ जो है रायपुर के SSP भी हैं डॉक्टर लाल उमेश सिंह, हम सीधे उनसे बात करते हैं। सर, पूरी तैयारी हो चुकी है, सुरक्षा के मद्देनजर क्या प्रबंध पूरा है? अलग अलग तरीके से इसकी एंट्री निर्धारित की गई है। VIP पास और फिर बाकी जो पास होल्डर सभी की अलग अलग एंट्री है और यहाँ कहाँ तक की कारकेड आएगी उन सभी सुनिश्चित किया गया है। लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पार्किंग व्यवस्था पर्याप्त संख्या में है, पर उसके बाद में भी सभी से अपील रहेगी कि पुलिस के द्वारा जो गाइड किया जाए तो पुलिस को सहयोग करें। भीड़ काफी होती है, सभी के सहयोग से ये सुरक्षा व्यवस्था संपन्न हो पाएगी। बाजू से रेलवे ट्रैक भी जा रहा है, वहाँ पर भी बल तैनात।
रेलवे ट्रैक पर भी बल तैनात है, जहां आतिशबाजी हुई थी उन जगहों पर भी बल तैनात है। तो सुनिश्चित कर जाएंगे सभी जगह सुरक्षित हो। उस समय के लिए निर्देशित किया गया कि अगर कोई ट्रेन गुजरती है तो बिल्कुल स्लो स्पीड पर जाए, ताकि किसी प्रकार कोई असावधानी न हो। निश्चित रूप से जो है पुलिस बल के अलावा जो है आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी तैनात है, क्योंकि यह जो है प्रदेश का सबसे बड़ा रावण दहन उत्सव होता है। इसको लेकर जो है काफी समय से जो है प्रशासन की अपनी तैयारियां होती है और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है दर्शक भी पहुंच चुके हैं। वहीं जो है आयोजन समिति की ओर से जो है पूरी तैयारियां की है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना फैले, इसे लेकर जो है पूरा प्रशासन भी सतर्क है। साथ ही साथ जो है आयोजन समिति के जो सदस्य हैं वे भी हैं, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा रावण दहन उत्सव WRS कॉलोनी मैदान में मनाया जाता है और इसे लेकर जो है काफी पहले से तैयारियां की जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा रावण तैयार होता है। करीब 2 से 3 महीने तक के जो है यहाँ पर तैयारियां की जाती है, क्योंकि किसी भी प्रकार कमी ना और इस निश्चित रूप से जो है यह आयोजन जो है आते हैं और साथ ही साथ जो है राज्यपाल भी आते हैं और अभी आयोजन समिति के सदस्य भी हैं। इस बार क्या खासियत है WRS मैदान? मैं सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं विजयदशमी की, और यह एक पुराना चले आ रहा है, ये 55वां साल है और मैं सभी रायपुर वासियों को दशहरा की बधाई देता हूं। 55वां साल, और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं रायपुर उत्तर के विधायक की धर्म पत्नी जी भी हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। दशहरा उत्सव मना रहे हैं, रावण का आज अंत हो रहा है, ठीक है, अच्छा हो रहा है, शामिल हो रहे हैं, कुछ संदेश देंगे प्रदेशवासियों को? सभी जो है रावण दहन उत्सव में शामिल होने आए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सांस्कृतिक आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ में और हम सीधा चलेंगे जांजगीर। संवाददाता मुकेश बैस हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? किस तरीके से प्रशासन ने तैयारियां की हैं, आप बताइए जरा रावण दहन के बारे में। पर्व है विजयादशमी और बुराई पर अच्छाई के प्रतीक पर्व के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। जो भगवान राम है, उन्होंने अहंकारी जो रावण है उसका आज वध किया था और इसी को लेकर विजयादशमी का उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। जांजगीर चांपा जिले में भी जगह जगह पर रावण के पुतला दहन आज किया जाना है और तैयारियां लगभग सभी जगहों पर पूरी हो चुकी है। ये जिला मुख्यालय जांजगीर का हाई स्कूल मैदान है, जहां यहाँ मुख्य विजयादशमी का उत्सव होता है। यहाँ रावण का पुतला पूरी तरह से तैयार हो चुका है। 10 सिरों वाला रावण का पुतला जो है तैयार किया जा चुका है और जो है शाम 7 बजे से जो है यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें धार्मिक गानों की प्रस्तुति होगी। 1 से 1.5 घंटे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद पुरानी जो यहाँ की परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार जो है पुरानी बस्ती से भगवान राम की एक बड़ी झांकी निकलेगी, जो नगर का भ्रमण करते हुए इस मैदान तक पहुंचेगी और जो दशहरा मैदान है वहां पहुंचने के बाद जो है उस झांकी में जो राम के स्वरूप में जो होंगे वो जो है सीधे पुतले का दान करेंगे और सभी जो है इस असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक पर्व का खुशी मनाएंगे। यहाँ जो है तैयारियां बृहद स्तर पर की गई है, क्योंकि 20 से 25 हजार लोग जो है इस दशहरा उत्सव मैदान में जुटते हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन ने खास व्यवस्था की है। जगह जगह पर जो है पुलिस बल तैनात है, ड्यूटी उनकी शाम से लग चुकी है और जो है यहाँ 100 पुलिस के बल जो है वो केवल इस मैदान में तैनात रहेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक दुरुस्त करने के लिए भी ट्रैफिक अमला जो है वो पूरे शहर की सड़कों पर जो है अपनी मुस्तैदी से डटा रहेगा। आयोजन समिति से जुड़े हुए लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ में। सीधा दर्शकों को लिए चलते हैं बालोद, वहां की तस्वीर दिखाएंगे। हमारे साथ में राहुल भूतड़ा जुड़ गए हैं। राहुल, बताइए जरा बालोद में किस तरीके से, कौन से मैदान में भव्य तैयारियां की गई हैं और किस तरीके से प्रशासन ने तैयारियां की हैं आज विजयदशमी पर्व को लेकर। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं बालोद के सरदार पटेल मैदान में खड़ा हूं और यहाँ पे जो राज दशहरा उत्सव समिति है उसके द्वारा जो है शाम को 7 से 7:30 बजे के आसपास में रावण दहन किया जाएगा। एक भव्य कार्यक्रम होता है, बहुत वर्षों पुरानी परंपरा चली आ रही है यहाँ पे, और मलखम का भी यहाँ पे कार्यक्रम किया जाएगा, अखाड़े का कार्यक्रम होगा और राम लक्ष्मण सीता की एक झांकी निकाली जाएगी। उस झांकी के बाद में यहाँ पे वो झांकी यहाँ पे पहुंचेगी मैदान में, पूजा अर्चना होगी। यहाँ पे विधायक संगीता सिन्हा, प्रदेश के महामंत्री, भाजपा प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन समेत तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद वहां पर जो कोई देखने के लिए आए होंगे दर्शक जो हैं, उनसे जरा बात करिए, वो क्या समझ रहे हैं, किस तरीके से सराह रहे हैं वो प्रशासन की जो तैयारियां इस बार हुई हैं।
प्रशासन की तैयारी पूरी मुस्तैद है यहाँ पे। और जिस प्रकार से यहाँ पे पुलिस की जो है चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त ग्राउंड में, और वो जो है पुलिस के जो आरक्षक है तमाम कर्मचारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की जानी है। जी। और जिस तरीके से हमने देखा कि 2-4 दिनों से बरसात भी बहुत ज्यादा हो रही है, इसको लेकर भी कोई खास तैयारी प्रशासन ने की है या तो फिर जो समिति है उन्होंने करके रखी है? देखिए, बहरहाल सुबह से तो मौसम साफ है, लेकिन बिल्कुल तैयारी पूर्ण कर दी गई है। अगर बरसात होता है तो उसकी भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जी। कोई खास मेहमान वहां पर आने वाले हैं? चलिए ठीक है, राहुल आप बने रहिए हमारे साथ में। चलिए, हमारे साथ में संवाददाता मोनिका दुबे भी बन गई हैं रावण भाटा मैदान से, हम उनसे भी बात करेंगे। मोनिका, किस तरीके से प्रशासन ने तैयारी की है, कितने लोग अभी वहां पर दर्शक जो है वो पहुंच चुके हैं, और बरसात को लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई है? जैसे कि हमने देखा कि पिछले 2-3 दिनों से बरसात हो रही है, गरबा उत्सव में भी बरसात ने खलल डाला, तो रावण दहन को लेकर के किस तरीके से समिति ने और प्रशासन ने बरसात के मद्देनजर तैयारियां की हैं? जी बिल्कुल, अब देखिए पारंपरिक दशहरा की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। रायपुर के रावा भाटा से जो तस्वीरें हैं मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो शामिल होने पहुंचे हैं, और अब के बाद थोड़ी देर बाद की तस्वीरें और भी होंगी जब बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अखाड़ा जो है वो छोटे छोटे बच्चों के साथ साथ जो अन्य लोग हैं उनके द्वारा भी किया जा रहा है, और बड़े ही पारंपरिक तरीके से दशहरा मनाया जाता है। अब पुतले को देख लीजिए रावण के, यानी कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण। असत्य पर सत्य की जीत और अच्छाई की जीत जो है वो आज होने वाली है। और साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम के जो आयोजक हैं मनोज वर्मा जी, उनसे बात करेंगे। पारंपरिक दशहरा कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं, कितनी धूम इस बार? देखिए, ये अपने आप में पारंपरिक दशहरा हमारा रावण भाटा मैदान श्री दूधाधारी मठ के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग करते हैं, और यहाँ का एक अपने आप में माहौल ये रहता है कि लोग स्वयं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी किसी प्रकार की कोई आतिशबाजी नहीं हुआ करती थी, किसी प्रकार के कोई पटाखे नहीं फूटते, तो भी यहाँ पे लाखों की संख्या में दर्शक आते थे। और आज तो एक अपने आप में हमने इस जगह को रोमांचित कर दिया, क्योंकि आतिशबाजी के रूप में हमने जबलपुर से एक आतिशबाजी बहुत बढ़िया बुलाया है, सांस्कृतिक आयोजन है, अखाड़ा है, तो ऐसे बहुत सारे आयोजनों को हमने इस कार्यक्रम में शामिल किया है, जिसके चलते विगत 20-21 सालों से हमने इस कार्यक्रम को और बहुत ज्यादा रोमांचित कर दिया है। यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि जो रामलीला है उसका आयोजन हर साल यहाँ पर किया जाता है पारंपरिक तरीके से। रामलीला का यहाँ पर अभी ये जो मंच भी बहुत भव्य तरीके से बनाया गया है वो होने वाला है। रामलीला की टीम की अगर बात करी जाए तो कहाँ से? देखिए, रामलीला की टीम भी दूधाधारी मठ से आती है, क्योंकि ये कई 100 साल पुराना यहाँ ये दशहरा है, और यहाँ पे रामलीला का मंचन होता है, उसके बाद रावण वध होता है, उसके बाद फिर रावण दहन हम सब यहाँ पे करते हैं। तो ये पारंपरिक त्योहार के रूप में हम लोग इस दशहरे को यहाँ मनाते हैं, जिसमें रामलीला का मंचन, बालाजी की पालकी, पतंगबाजी, अखाड़ा, सांस्कृतिक आयोजन, ये सब यहाँ पे हम करते हैं। कौन कौन शामिल होने वाले हैं? मुख्यमंत्री भी क्योंकि अतिथि हैं जी। आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री सामान्य विष्णुदेव साय जी हैं, हमारे इस लोकसभा के सांसद माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, विधायक सुनील सोनी जी है, महापौर मीनल चौबे जी हैं, और हमारे इस अंचल के सभी पार्षदगण इसमें शामिल रहेंगे अतिथि के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मनोज वर्मा जी को आपने सुना, और इस वक्त मैं आपको फिर से एक तस्वीर जो है मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद तरीके से हर जगह पर यहाँ पर। मोनिका, आप बने रहिए हमारे साथ में, और इस बीच हम सीधा चलेंगे जांजगीर चांपा। मुकेश बैस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मुकेश जी से जानेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से प्रशासन ने तैयारियां की हुई हैं, और सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, जो है तैयारियां जो है जैसा जैसा शाम ढलता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ दशहरा मैदान जो हाई स्कूल मैदान है वहाँ भीड़ भी बढ़ती जा रही है। लोग जो है वो पहुंचने लगे हैं। हालांकि 7 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होगा और लगभग 9 बजे के आसपास जो है रावण दहन होगा। आयोजन समिति से जुड़े हुए लोग हमारे साथ है, जानते हैं कि इस बार दशहरा उत्सव में क्या कुछ खास होने वाला है, क्या खास तैयारियां आप लोगों ने की है। नगर पालिका आयोजन नगर पालिका और कर्मचारी के द्वारा शहर की लोकेशन को अलग से प्रदर्शित कर
पहली बार इस तरह का रावण बना और बहुत ही आकर्षक बना। क्या खास होने वाला है, सीधे नाभि पर वार होने वाला है। नगर में जो बना है रावण आप देख रहे हैं, इसमें नाभि में हम लोग जो रॉकेट के माध्यम से हाथ से आएंगे वो जब उसके नाभि में बात चला करेंगे तो प्रारंभ करेंगे और रावण दहन के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। क्या कहेंगे, किस तरह से उत्सव होने वाला है, किस तरह का आयोजन अब कुछ देर बाद से शुरू होगा, कौन कौन बड़े लोग यहाँ पर? बिल्कुल, तो देखिए रायपुर में भी भव्य रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। राव भाटा मैदान में भी तैयारियां कर ली गई है। असत्य पर सत्य की जीत का ये महापर्व विजयादशमी आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी तरीके से हर शहर में जो बड़े मैदान होते हैं वहां पर रावण का पुतला दहन किया जाता है। इसमें रावण के भाई कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले भी होते हैं। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के शहरों में तो इस बार 100, 101 फीट के भी रावण तैयार किए गए हैं जिनका दहन किया जाएगा। राव भाटा मैदान की बात करें तो यहाँ स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ आएंगे, सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी यहाँ पर आएंगे, जैसे कि हमारी संवाददाता मोनिका दिवे ने हमें जानकारी दी। महापौर मीनल चौबे भी हमारे साथ वहाँ आएंगी। पंकज गुप्ते हमारे साथ में जुड़ गए हैं और बिलासपुर से उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं। दर्शक अभी से आने शुरू हो चुके हैं कि अभी वक्त लगेगा? पंकज सुन पा रहे हैं मुझे? सवाल दोहराएंगे। पंकज, क्या कुछ देख पा रहे हैं बिलासपुर में? कौन से मैदान में अभी आप हैं जहां पर रावण दहन की तैयारियां की गई हैं? प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से क्या किया हुआ है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ पुलिस ग्राउंड में करीबन यहाँ पर 70 फीट के रावण बनाया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस बल पुलिस से लगी हुई है। भीड़ जो आ रही है उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लगातार पुलिस यहाँ पर निरीक्षण कर रही है। जो पुलिस के जवान है उनको भी यहाँ पर CSP वो उनको निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी जो भीड़ है उसको नियंत्रण करना है, किसी प्रकार कोई भगदड़ नहीं होना चाहिए इस चीज को लेकर के। फिलहाल आगे 1 घंटे के बाद जो नगर के विधायक है अमर अग्रवाल वो यहाँ पर आकर के रावण का दहन करेंगे। पूरे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं ये मंच है, इसी मंच से यहाँ पर वो लगाया गया है। यहाँ पर से जो नगर विधायक अमर तो बिलासपुर से तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको हमने दिखाया कि बिलासपुर में भी इसी तरीके से भव्य तैयारियां की गई हैं। तो हमारे साथ हमें जानकारी देने के लिए मोनिका दुबे आपका बहुत धन्यवाद, मनोज नायक आपका बहुत धन्यवाद, पंकज गुप्ते आपका बहुत धन्यवाद, मुकेश बैस आपका बहुत धन्यवाद, बालोद से राहुल भुतड़ा आपका बहुत धन्यवाद। तो देखिए असत्य पर सत्य की ये जीत और इसका महापर्व देश भर में भारत राष्ट्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। 1-2 घंटे के बाद रावण दहन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जिस भी शहर में बड़े मैदान होते हैं वहां पर रावण का पुतला बनाया जाता है। इसके साथ में मेघनाद और कुंभकर्ण का भी पुतला बनाया जाता है और उनका दहन किया जाता है।